जी सतवीर जी, क्या कहना चाहोगे जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पैदल जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है राहुल गांधी जी का, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल यात्रा निकाली है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि जो लोग हैं पॉलिटिकल, वो तो इसको गलत बता रहे हैं, लेकिन वो लोग बड़ी बार कहते हैं खुद भी कि डेमोक्रेसी में जब तक अपोजिशन मजबूत ना हो तो लोकतंत्र में जो आम जनता है वो पिस जाती है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं रहता। अब कोई बंदा अपोजिशन को मजबूत कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। भारत को जोड़ने की बात जो है वो भारत जोड़ने से नहीं है, वो लोगों को जोड़ने की बात है, वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चला है। इन लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लगी हुई है, इसके ऊपर बार बार बयानबाजी करते हैं। ऐसे तो बोलते हैं डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस राहुल गांधी को आप कुछ समझते नहीं थे, वो 3500 किलोमीटर, जो आप कहते थे 4 किलोमीटर नहीं चल सकता, वो 3500 किलोमीटर पैदल चला है। अब तो आपको कम से कम थोड़ी सी हया होनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा जम्मू क्रॉस करता है, लखनपुर क्रॉस करता है, उसके बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ, वैसे तो कहीं विरोध हुआ नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा कह रहा है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ना करे, मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगे। और माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगे, जो चीज़ उसने की नहीं है। ये कोई ना कोई एक ड्रामा बना लेते हैं माफ़ी मांगने का। सारी पार्टियां समर्थन कर रही हैं, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, अपनी पार्टी सभी समर्थन दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो ने अभी तक समर्थन दिया, क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी तो दे भी नहीं सकती समर्थन, वो सिर्फ बातें कर सकती है, और बातें बड़ी अच्छी करती है। डेमोक्रेसी में अपोजिशन मजबूत होना चाहिए, ये बातें बड़ी अच्छी करती है भारतीय जनता पार्टी। जब उसके तोते की तरह बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती तब नहीं। जब से राहुल गांधी जी की एंट्री हुई है, रविंद्र रैना जी की, मेरे बड़े भाई साहब हैं वो, उनकी डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। गलती आप कैमरा मैन हो, गलती आप करते हो, बोलते आप हो, माफ़ी सतवीर सिंह मांगे। क्यों सतवीर सिंह माफ़ी मांगे? जिसने की है उसको पकड़ो। नहीं जी, सतवीर सिंह मांगे। क्यों मांगे? कोई माफ़ी नहीं मांगने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो कहना तो उन्होंने कह दिया, जिसके बारे में आप बोल रहे हो। उन्होंने कह दिया सेना से हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, ना हम ना हमारी पार्टी सेना से कोई सबूत नहीं मांग रहा, और ना ही हम ऐसा सोचते हैं। हमारा सेना पर संपूर्ण विश्वास है, ये कह दिया है। अब माफ़ी क्या मांगो? इनके घर घर जाए डब्बा लेके मिठाई का, तो इनको कहे माफ़ी दे दो, मुझे एक डब्बा खिलाए, मुंह मीठा करवाए, फिर इनसे माफ़ी मांगे, ये वो चाहते हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन जो वो है प्रेसिडेंट चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने भी पार्टी को समर्थन दिया। हाँ, अब ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा। माफ़ी तो उनको कहना चाहिए था कि मुझसे राहुल गांधी माफ़ी मांगे, ये उनको कहना चाहिए। देखिए, आप लीडरशिप क्वालिटी देखिए, उन्होंने लखनपुर में जो जन सैलाब लाया, ये वकार रसूल वगैरह तो ऐसे ही पागल हो गए थे, जिनके साथ 200-400 बंदा भी नहीं था लखनपुर में। तो हुजूम लाने वाला बंदा था चौधरी लाल सिंह, जिसका गढ़ है। चौधरी लाल सिंह ने इतना बंदा लाया, और ये जो ऊपर चढ़े थे स्टेज पे, इनकी जुबान हकला गई, ये बोल नहीं सके कि साहब चौधरी लाल सिंह आया है। हालांकि चौधरी लाल सिंह पीएचडी है पॉलिटिक्स के मामले में इन सब लोगों से। 2 बार का एमपी है, 3 बार का एमएलए है, 3 बार का मंत्री है, 96 से लगातार वो जीतते आ रहा है। 2014 के बाद ही वो इलेक्शन आ रहे हैं, और इतना बड़ा कद है उस बंदे को। ये पिकार रसूल वानी जी, इन जैसे लोगों को वो बंदा नहीं दिखा। यहाँ तो इनकी भी सुनवाई नहीं है, दिल्ली में हकलाते हैं, डरते हैं, बोल नहीं पाए। यहाँ तो इतना हजूम देख के पागल हो गए कि अगर चौधरी लाल सिंह ऊपर आएगा, नीचे से नारेबाजी उसकी होगी, तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए इन्होंने राहुल गांधी जी तक ये मैसेज पहुंचाना वाजिब ही नहीं समझा। और जो कश्मीरी लीडरशिप है, कश्मीर की जनता बहुत प्यार करती है मेरे साथ, कश्मीर के लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ, और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन कश्मीरी लीडरशिप बार बार एक्सप्लॉइट करती है राहुल गांधी जी को, और उन्होंने वहाँ पे भी एक्सप्लॉइट किया, ऐसा ऐसा हो जाएगा। हालांकि यह भारत जोड़ो यात्रा में एक दिन मैं भी गया था। ये मुसलमानों की बात करते हैं ना, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, कोई मुसलमान नाराज नहीं होगा। वहाँ पे मुझे एक मुस्लिम लड़के ने कहा कि चौधरी लाल सिंह जैसा नेता कोई नहीं। वो लड़का रियासी से आया था, उसके साथ पूरी टीम थी। मैंने वजह पूछी, बोलता आज ये जो कांग्रेस के लीडर जो घूम रहे हैं ना, आज तो राहुल गांधी जी जब से आए हैं, ये लोगों से आंखें नहीं मिला रहे, इनमें इतना घमंड आ गया है। रमन बल्ला जी को छोड़ दीजिए, एक राजवीर जी हैं कांग्रेस में, और 2-4 हैं, सतीश जी हैं, 2-4 बंदे हैं, बलवान सिंह जी, इनको मैंने देखा ये लोगों से मिलजुल रहे थे। लेकिन बाकी जो है उनकी आंखें फट गई थी, वो इस तरीके से पागल हो चुके थे कि
कि जैसे कि राहुल गांधी वो खुद ही बन चुके हैं, वो बात ही नहीं कर रहे थे अपनी लोकल पब्लिक के साथ। मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोटिस की, और जनता जो है वो लोकल लीडरशिप को गालियाँ दे के जा रही थी, लोकल लीडरशिप को। क्योंकि जब भी एक नेता के साथ जो संबंध होता है ना, किसी उसके वोटर का या सपोर्टर का, वो दिली संबंध होता है, वो उसको दिल से प्यार करता है। लेकिन ये वहाँ पे कदर नहीं कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये जो लोग हैं ये उसको संभाल नहीं पा रहे, इनकी आंखें फट गई हैं। और कश्मीरी लीडरशिप की जहाँ तक बात करते हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना तो कर दिया, लेकिन जजर कोटली तक राहुल गांधी जी ने बहुत मैच्योर स्टेटमेंट दी थी। एक्सपेक्ट नहीं करते थे, और बीजेपी को भी लगता था कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के जाएंगे राहुल गांधी, और ये पीछे से ड्रामा करना शुरू कर देंगे। हालांकि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं है, ड्रामा ये कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे माफ़ी मांगी, चौधरी लाल सिंह जी का समर्थन जो था उसका शुक्रिया भी किया, माफ़ी मांगी, क्योंकि लीडर जो है वो ग्राउंड देखता है। क्या राहुल गांधी जब रास्ते पे चले, उन्हें लाल सिंह की होर्डिंग्स नहीं देखी? रामबन तक होर्डिंग्स लगी हैं, और कितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स है, कांग्रेस की होर्डिंग्स कुछ नहीं है उसके सामने। उनको नहीं पता चला लाल सिंह का क्या दबदबा है, और जनता वहाँ पे लाल सिंह को याद कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी अगर हमारा नेता होता वो ज़रूर हमें राहुल गांधी से मिलवा देता। उसकी फितरत थी, वो कभी भी ये नहीं देखता था कि ये मेरा वर्कर है या छोटा है या बड़ा है। उसकी फितरत थी, वो लोगों को अपने साथ लेके चलता था और हाथ पकड़ के मिलवाता था, जो कांग्रेस के लीडरों में आज की डेट में दम नहीं है। शायद इसी वजह से कांग्रेस के लीडर चौधरी लाल सिंह को आगे नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि चौधरी लाल सिंह अगर कांग्रेस में आता है, कांग्रेस मजबूत भी होती है, दमदार भी होती है, और मुस्लिम भी प्यार करते हैं। और ये जो ड्रामा है ना कि मुस्लिम नाराज हो जाते हैं, कोई मुस्लिम नाराज नहीं, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों ने मुझे कहा कि चौधरी लाल सिंह अगर होता तो आज हमारी सुनवाई होती। ये नेता तो हमारी तरफ देख नहीं रहे। ये बड़े शर्म की बात है जम्मू कश्मीर की लोकल कांग्रेस के लिए। हाँ, मैं 2-4 लीडरों का नाम जरूर लूँगा, रमन बल्ला जी होंगे, राजवीर सिंह मनहास जी होंगे, एक कोई हमारे बलवान सिंह जी थे, और उसके साथ 1-2 लीडर और थे, मदन जी के बेटे सतीश शर्मा जी, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, मिल रहे थे। लेकिन बाकियों को मैंने देखा वो हवा में थे। जो कुछ एक लीडर थे वो ठीक थे, लेकिन कुछ लीडर जो हैं वो बड़ी हवा में थे। जैसे राहुल गांधी अब उनके पास ही ठहरने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी 30 को चले जाएंगे। ये लीडर आपको रास्ते में मिलेंगे। ये लीडर जो है फिर लोग इनको देखेंगे कि उस वक्त इन्होंने लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया। कांग्रेस को फेल करने वाले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर हैं। सुधीर जी, बॉलीवुड एक्ट्रेसों ने भी समर्थन किया, उर्मिला ने भी सपोर्ट किया, क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है, हमने भी सपोर्ट किया, लेकिन हमें इन लीडरों की जरूरत नहीं थी। जी, हमें उनसे अगर मिलना होता तो हमें इन लीडरों की ज़रूरत नहीं थी। इन लीडरों को कोई वहम होगा, हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी जी स्वभाव के बड़े अच्छे इंसान हैं। काफ़ी लोगों से मिले, आपने देखा होगा, आम लोगों से वो मिले हैं, तो हमारे लिए कोई मिलना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चीज़ ये है, जो मिलना चाहते थे उनको भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया इन लीडरों ने। इन लीडरों ने अपने से ये दिखाने की सोची कि देखिए राहुल गांधी जी के साथ सिर्फ और सिर्फ हम ही मिल सकते हैं और आप लोग नहीं मिल सकते। हालांकि वो छोटी छोटी बच्चियों को उठा रहे थे, आर्मी वालों से मिलते हुए जा रहे थे, कहीं पे वो चाय पी रहे थे, वो लोगों के साथ अपनापन लाना चाहते थे, लेकिन ये लोग उनको दूर कर रहे थे अपने ही लोगों से। ऐसे लीडर जब तक कांग्रेस में रहेंगे तो आपको क्या लगता है कांग्रेस मजबूत होगी? मैं रमन बल्ला जी से कहूँगा और 2-4 जो अच्छे नेता हैं 5-10, उनसे कहूँगा कि प्लीज़ कृपया करके थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए इन लीडरों को। इनको बोलिए कि राहुल गांधी 30 को जा रहे हैं, वो यहाँ नहीं ठहरेंगे, पागल मत होइए। और ऊपर से बीजेपी आपके खिलाफ अभियान चला रही है, माफ़ी मांगो यात्रा, आपको तो पहले उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सुधीर जी, एक बात हो रहा है, अभी एक गिफ्ट और मिलने जा रहा है जम्मू वालों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है सुनने में। जम्मू वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और दुगनी मुबारकबाद उनको देता हूँ जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं भाजपा से एक अपनी तरफ से फरियाद करना चाहूँगा, देखो आपने तो लूट मचानी है, लूटना तो आपने है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको वोट दिया है, जो डंके की चोट पे कहता है मैं मोदी हूँ, जो कहता है मैं अंधभक्त हूँ, एक काम करिए, अगर जिसने वोट नहीं दिया उससे अगर आप 2,000 रुपये लेते हो, तो जिसने वोट दिया है उससे अगर आप 10,000 रुपये लें तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा उसका प्यार देखने का। आप एक काम करिए, जो जिसने वोट नहीं दिया आपको उसको आप कम डालिएगा, उसको 2,000 लीजिएगा, और जिसे दिया है उससे आप 10,000 रुपये लें, फिर ही मज़ा आएगा ना देखने का प्रॉपर्टी टैक्स का। और उनको भी पता चलेगा कैसे वो जो बीजेपी का चल रहा है सबका साथ सबका विकास, उनका फिर ज़्यादा विकास होगा। और उनसे कहना चाहूँगा, जब आप 10,000 रुपये दोगे वो सीधे मोदी जी के खाते में जाएंगे, और मोदी जी जो है वो देश की भलाई में वो पैसे लाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी को वोट नहीं डालते वो तो देशद्रोही हैं, नालायक हैं, नल्ले हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन जिन्होंने डाला है वो इतने सियाने हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके
10,000 रुपये दीजिए जो देश की जनता के लिए काम आएगा। और आप तो कहते हो कि 200 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, आप डलवा सकते हो। मैं कहता हूँ उनको हर जो चीज़ है वो हमें अगर 2 रुपये देने पड़ते हैं, उनको 10 ही देने पड़े। पेट्रोल ही महंगा कीजिए, सारा पैसा मोदी जी के पास जाएगा और मोदी जी ये आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।